नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम फिट इंडिया हिट इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने बात की थी दोनों समस्याओं को लेकर कि हम अर्टिकेरिया और सोरियासिस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन समय ज़्यादा होने की वजह से पिछली कड़ी में हमने आपको सिर्फ अर्टिकेरिया के बारे में जानकारी दी। और अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सोरियासिस के बारे में बात करते हैं। सर, जैसा अभी तक हमने अर्टिकेरिया को लेकर बात की, सेम जो सोरियासिस होती है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, कारण इसके क्या रहते हैं? पहले तो समस्या बताएं। समस्या को लेकर आपने बताया कि स्किन पे पहले ड्राइनेस होना, फिर स्किन का निकल जाना, कई लोगों को खून निकलता है, वो आपने बताया। कारण क्या होते हैं इस समस्या के उभरने के? सोरियासिस एक ऐसी कंप्लेंट है जिसमें आपकी स्किन, जो कि जनरली डेड होकर के अपने आप गिरती है, बट उसको बहुत स्पीडीली जब डेड होने लगे तो इसको सोरियासिस की श्रेणी में डाला जाता है। अब बहुत स्पीडीली जब नीचे की लेयर ऊपर आकर के डेड होकर के बहुत स्पीडीली एक बढ़िया फ्लेक बना देता है। ये फ्लेक जब निकलता है तो पपड़ी की फॉर्म में पूरी स्किन पर कभी कभी आ जाता है। हालांकि कई लोगों को पैची लेवल पर रहता है, केवल हाथ में है या पैरों के तले पर है तो पाल्मर सोरियासिस है या प्लांटर सोरियासिस है, वैरायटी रहती है। अच्छा। बट जिनको पूरी बॉडी में रहता है उनके केस में और भी ज़्यादा ये गंभीर मानिए इसको आप। ये थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि कितने प्रकार होते हैं और कौन सा सोरियासिस क्या है, कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं यदि उनको समस्या है तो वो ये पहचान सकें कि उनको ये वाला सोरियासिस है। जी, सोरियासिस में आप समझेंगे अगर केवल हाथों पर है, दोनों हाथों में अगर पपड़ी बनी हुई है, हल्के कट हैं, तो देयर आर चांसेस कि जो आपको पाल्मर सोरियासिस है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पैरों में तलों में लगा हुआ है इसी तरह का पैच, तो ये आप प्लांटर सोरियासिस मानिए। ठीक है। स्किन के ऊपर कभी कभी छोटे छोटे गोल गोल पैचेस आते हैं जिसको गट्टेड सोरियासिस कहते हैं। अच्छा। और यही सेम समस्या अगर नेल्स में आती है तो नेल्स में आप ऐसे मानिए कि जो इसको छोटे छोटे छेद जैसे हो जाते हैं नाखूनों में, तो ये नेल्स की सोरियासिस है। अच्छा। और इसमें भी सबसे गंभीर हो जाता है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जब ये आपके जॉइंट्स पर भी अटैक करने लगे। अच्छा। सुपरफिशियली केवल स्किन पर नहीं है, अब ये डीप लेवल पर टिश्यूज में भी अंदर जाने लगा है। तो जॉइंट्स पे अगर है किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम तो वो स्किन पे ऊपर नजर आती है? स्किन पे ऊपर नजर आ सकती है। अच्छा। बट जॉइंट्स के अंदर अगर होगा, आर्थराइटिस है जैसा मैंने आपको बताया, तो ऐसे में पेशेंट्स को उन जॉइंट्स को मूवमेंट में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये कैसे पता चले कि वो जो सोरियासिस है वो आर्थराइटिस वाला सोरियासिस है? मैम, एक्सरेज सबसे पहले इन चीज को गाइड कर देंगे आपको। जी। तो प्रकार आपको बताए, कारण किन कारणों से फैलता है? कारण ये इसमें एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हाँ। सोरियासिस आपके लिए। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है जब आपका शरीर आपके खिलाफ काम करने लगे। अब खिलाफ काम करने के लिए कभी कभी सिर्फ एक ट्रिगरिंग आइटम, कोई इन्फेक्शन होती है। इनिशियली कोई इन्फेक्शन हुई, उसने ट्रिगर कर दिया, उसके बाद में वो परमानेंटली आपकी बॉडी के ऊपर रह गई है। तो इन जनरल अगर मैं कारणों की बात करूं तो आपकी ऑटो इम्यूनिटी उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसी भी बीमारी के लिए जो कारण है, कारण फैलाने के लिए एक होस्ट, एक वेक्टर और एक उसके लिए एनवायरनमेंट, जिसमें होस्ट वही पेशेंट हो गया जिसके अंदर ये बीमारी आ रही है, वेक्टर वो हो गया जिसकी वजह से फैला है, और एनवायरनमेंट जब दोनों प्रेजेंट हो उसके बावजूद अगर माहौल या आपकी इम्यूनिटी वहां पर बेहतर हो तो दोनों चीजें एक साथ होने के बावजूद भी आपके अंदर बीमारी नहीं फैलती। अब जैसा मैंने अर्टिकेरिया को लेकर आपको पूछा था कि अगर पेरेंट्स को है तो क्या बच्चे को हो सकती है, सेम सवाल मेरा यहाँ पर भी रहेगा सोरियासिस को लेकर भी कि क्या ये छूत की बीमारी है? यदि किसी को प्रॉब्लम है उसको टच करने से ये फैल सकती है क्या? टच से नहीं फैलती, या फिर पेरेंट्स को है तो बच्चे को जी हो नहीं। सकती है? टच से जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो सफेद दाग जिसको कुष्ठ रोग लोग कहते हैं, और बहुत मिथ है लोगों में कि मैं इसके साथ झूठा खाऊंगा तो शायद मुझे भी डेवलप हो जाए। तो इन चीजों से लोग बाग बचे। तो एक दूसरे को किसी भी तरह से नहीं फैलाया जा सकता। जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाए वो एक अलग पोर्शन है। देयर आर टेंडेंसीज कि जो है अगर मैं किसी चीज के लिए डायथिसिस है मेरे अंदर, तो मेरे बच्चे में प्रोबेबली वो जानी है, जा सकता है। जी, अगर उसका लाइफस्टाइल से या साथ खाने से ये नहीं जी फैलता है। बिल्कुल। क्या बचाव हो सकते हैं कि मतलब उपचार की तरफ जाना ही ना पड़े? पहले से बचाव क्या किए जा सकते हैं? मान लीजिए मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चे में ना जाए, मैं बच्चे को लेकर किस तरीके के
प्रिकॉशंस ले सकती हूँ? प्रिकॉशंस में बच्चे को बोलिए सबसे पहले तो हाइड्रेटेड रखें अपनी, उसके लिए प्रिवेंशंस और मेरे लिए प्रिकॉशंस कि भाई मुझसे ना हो इसको ये समस्या, और उसके फ्यूचर में ये प्रॉब्लम से परेशान ना। दोनों ही लोगों के लिए मैदा वाला आइटम जो बाहर जितना भी बनाया जा रहा है, चाहे वो घर पे ही क्यों ना हो, तो बाहर का बर्गर हो चाहे घर का बर्गर हो, ये बचाव। साथ में पानी प्रॉपर लिया जाए। ओवर स्पाइसी आइटम चाहे बाहर बने चाहे घर पर बने, दोनों से ही बचे। रेगुलर एक्सरसाइज रहे, एक बढ़िया माहौल रहे, एक्सरसाइज रहे, स्ट्रेस लेवल से थोड़े से बचें। उसके लिए जितनी भी स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो जनरल आपका वॉक है चाहे वो जनरल योगा है, ये आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है जितनी दवाइयाँ। तो योगा, व्यायाम, ये सब उतना ही हेल्पफुल है जितनी की दवाइयाँ। तो दवाइयों पर बात हुई है तो होम्योपैथी की भी बात कर लेते हैं। जो एलोपैथी है उसके ट्रीटमेंट में और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट सोरियासिस को लेकर क्या कहता है कि रिजल्ट्स क्या रहते हैं? एलोपैथी के तो हमें पता है कि खानी पड़ती है आपको एक समय तक दवाई, होम्योपैथी में क्यूरेबल है डिजीज? जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट होम्योपैथी देता है। अच्छा। और दोनों ही केसेस में, चाहे वो आर्टिकेरिया हो चाहे वो आपका सोरियासिस हो और या अदरवाइज कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, सभी में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाया करते हैं, बट थोड़ा समय लगता है। मैं ये बोलूँ आपको कि जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। बिल्कुल, जादू की छड़ी तो है नहीं, जब बीमारी हुई है तो उपचार में समय लगता ही है। एक और सवाल मेरा रह गया, मैंने बहुत सारे लोगों को बालों में भी, सर में हो जाता है सोरियासिस की प्रॉब्लम। मैम स्कैल्प क्या पूरी बॉडी का ही मैंने आपको बताया कि जो है फ्लेक्स ये कहीं भी आ सकते हैं। तो जो फ्लेक्स आएंगे ये कभी कभी जो है डैंड्रफ के रूप में लोगों को शुरुआती रूप में नजर आता है। मौसम के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा डैंड्रफ बनता है। शुरू में उन्हें लगता है कि हमें डैंड्रफ ज़्यादा है तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस, फिर उसके बाद में उन्हें कुछ दिन बाद पता लगता है नहीं ये मौसम के हिसाब से नहीं, अब हमें परमानेंट रहने लगा है। तो शुरुआत में ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि आपका समय रहते हुए उपचार हो सके। बिल्कुल, आप ट्रीटमेंट कोई भी लें, एलोपैथी का लें, होम्योपैथी का लें, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्पाइसी खाने से बचें, बाहर का खाने से बचें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हाइजीन का आप ध्यान रखें। कोई ऐसी चीज़ जो इस पूरी चर्चा में हमसे छूट गई हो, चाहे वो इसको लेकर हो, सोरियासिस को लेकर हो, या फिर वो अर्टिकेरिया को लेकर हो, कुछ और जो हमारे दर्शकों के लिए छूट गया हो, मैंने ना पूछा हो, आप बताना चाहें? दर्शकों सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि जो है जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, पहले तो इसको लेकर के जो ये भ्रम है पहले ये दूर रखा जाए कि ये छूने से फैलता है। बहुत लोग मेरे पास बहुत कॉमन आते हैं कि जो है ये इनको है तो मैं इनके साथ बैठा हूँ, शायद मुझे भी इसी वजह से फैल गया है। तो अछूत करो जो लोगों में एक और स्ट्रेस, जिसको बीमारी है उसके लिए और बड़े लेवल का स्ट्रेस हो जाता है, उसके परिवार के लिए स्ट्रेस हो जाता है, उससे ये बीमारी उनके लिए और भी ज़्यादा गंभीर बन जाती है। तो सबसे पहले इस भ्रम को मिटाइए कि समस्या है तो हमें भी हो जाएगी। जो चीज़ जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है वो आपको टच से ट्रांसफ़र नहीं होगी। चलिए डॉक्टर रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय पर चर्चा के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।